डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं संडे यानी 28 अगस्त 2020 को जो टेस्ट हुआ था क्लास 11th के बच्चों का वेक्टर एनालिसिस का, उसका मैं ये वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस वीडियो सॉल्यूशन में आपको 20 क्वेश्चन जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे और उसका ये सॉल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस टेस्ट में काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और ये पेपर का अगर लेवल की बात करें तो ये कहना चाहिए कि इजी टू मॉडरेट बोलेंगे हम इसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें एक अच्छे लेवल के भी थे और कुछ क्वेश्चंस वेरी इजी भी बोलेंगे और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे। तो जिन बच्चों ने इस पेपर में अच्छा किया है या कहना चाहिए कि उनका मोर देन 70% है, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा। और जिन बच्चों के अभी लेस देन 50% है या लेस देन 60% है, उनको अभी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसका जो आंसर की है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, ये वेक्टर एनालिसिस का ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ, भाई दो वेक्टर की परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है यदि ए डॉट बी का मान हो जाए 0। ठीक है, ए डॉट बी अगर 0 हो जाएगा तो आपका कहना चाहिए कि वेक्टर जो होंगे वो ए और बी यानी दोनों वेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जरा चेक करते हैं। आप जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ए डॉट बी 0 होने से 0 इज इक्वल टू हो गया ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, कॉस थीटा इक्वल टू आएगा 0 अपॉन ए बी, यानी कहना चाहिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 0। और कॉस थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 0 होती है, यानी होती है वो 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। कब होंगे? जब उनका ए डॉट बी यानी उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो। ठीक है, तो पहले का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो सी पार्ट रहेगा। सी पार्ट जिनके बच्चों ने किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और बिल्कुल सही क्वेश्चन है और सही आंसर किया है उन्होंने, सी पार्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए इक्वल टू दे रखा है, एंगल पूछा है, ए इक्वल टू दे रखा है 5i कैप प्लस 5j कैप एंड b इज इक्वल टू दे रखा है, वेक्टर b इक्वल टू है 5i माइनस 5j। इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल निकालने का तरीका देखिए, फिर से वही बताएंगे कि a डॉट बी का मान निकालिए आप। a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये बच्चों मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b का होता है, ध्यान रखना। तो a डॉट बी का मतलब हो गया 5i प्लस 5j, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप 5i माइनस 5j के साथ में, तो ये निकल के आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये बात दिमाग में रखना। तो 5i इंटू 5 इंटू 5 25 हो गया और 5 इंटू 5 ये भी 25 हो गया, इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये बात दिमाग में रखना। ये टर्म्स हो गया 0, क्योंकि 25 में से 25 जाएंगे तो 0 बचेगा। 0 इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान आ गया आपका 0 डिग्री और थीटा का मान आ गया फिर से आपका 90 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 0 होती है? कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 90 होती है, यानी कॉस 90 का मान होता है बच्चों 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो बच्चों रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, टू इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ द टू, द एंगल बिटवीन दैम इज। भाई दो इक्वल वेक्टर हैं, चलिए ये P इक्वल टू Q, ये दोनों किसके बराबर हैं? अपने रिजल्टेंट के बराबर हैं। इन दोनों की रिजल्टेंट के बराबर, यानी P और Q और R की वैल्यू सेम है। यानी रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से, एडिशन ऑफ वेक्टर से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। अब बच्चों P और Q इन सब की वैल्यू R के बराबर है, यानी R इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट में P स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर कॉस थीटा। भाई P और Q की जगह पे मैंने क्या रख दिया? R और R। ठीक है, अब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए जिससे कि यहाँ का अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाए, यानी हट जाए। तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, भाई आर एच एस से आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। चलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, आप यहाँ से 2 आर स्क्वायर ही कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें थीटा निकालना है, यानी 1/2, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, ये आंसर आएगा -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी कौन सी होती है जो -1/2 के बराबर होती है, सोचिए ज़रा। तो कॉस थीटा बच्चों यहाँ पर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 का जो आंसर होता है वो -1/2 होता है। आई एम वेरी सॉरी। तो इसका राइट आंसर बच्चों यही रहेगा, तीसरे का सी पार्ट, यानी थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो कॉस 120 का मान होता है -1/2, क्योंकि कॉस 60 का तो 1/2 होता है। ठीक है, इसमें अगर आप 60 और ऐड करेंगे तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छा क्वेश्चन था, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में। पहले एम्स का एग्जाम होता था सेपरेट, उसके एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कह रहा है कि मॉड ए क्रॉस बी, मॉड में दे रहा है ए क्रॉस बी, ये इक्वल टू है मॉड में ए डॉट बी के। ठीक है, आपको पूछ रहा है ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। यार इनको सॉल्व करो, ये दोनों जब इक्वल हैं, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हैं, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया ए बी साइन थीटा, क्योंकि आपकी पता है कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से ए बी से ये ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, मॉड ए मॉड बी से मॉड ए मॉड बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप कॉस थीटा को इधर ले आइए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, यहाँ से ये आएगा 1, यानी आप बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 1 होती है, यानी टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी इसका राइट आंसर रहेगा 45 डिग्री। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसका राइट आंसर है फोर्थ का सी पार्ट। मैं फिर से बोलूँगा सभी बच्चों से कि भाई आंसर की और क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के इस लिंक को आप सेव करके रखेंगे, डीएसपी फिजिक्स से सारे टेस्ट को लगाइए आप। आपके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, नीट का एग्ज़ाम और जेई मेंस का एग्ज़ाम और एडवांस का एग्ज़ाम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 यार बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत सिंपल है। अब जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 गलत हो गया तो भाई उसके लिए क्या करा जाए, उनकी किस्मत ही ख़राब हो रही है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू दे रखा था आपके सामने 2i माइनस के कैप प्लस का 2j कैप। ठीक है, और आपको वेक्टर बी दे रखा है यहाँ पर i माइनस जे प्लस का 6k। अब आपको करना है a डॉट बी पूछा है बच्चों। अब a डॉट बी कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2i। अब देखिए यहाँ पर ये k और j की फॉर्म में, तो आप इसको सिस्टमैटिक ढंग से कर लीजिए। ये जानबूझ के दिया होगा कंपटीशन का एक क्वेश्चन है जिसमें k और j के सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया है। तो 2i फिर आप लिखेंगे प्लस का 2j माइनस के। वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है भाई, पहले i j k को लिख दें, चाहे j k i को लिख दें। हमने तमीज़ से मैनर से लिखा i फिर j फिर k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है i माइनस जे प्लस 6k के साथ में। ठीक है, कैसे लेंगे, तो 2i का i के साथ करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2j का -1 के साथ करेंगे यानी -2, -1 का 6 के साथ करेंगे तो यानी प्लस का 6 आ जाएगा, ये सॉरी माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू 6 यानी माइनस का 6। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इसका राइट आंसर आएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 से 5 का सी पार्ट। यानी 5वें क्वेश्चन में जिन बच्चों ने सी पार्ट किया है कॉन्ग्रेचुलेशन, उन बच्चों को बिल्कुल सही किया है उन्होंने। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिक्वेंस चेंज किया हुआ था जे और के का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए बराबर दे रखा है 3i कैप और +4j +5k, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है 3i कैप +4j कैप -5k कैप। ठीक है, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, आपको इनके बीच का एंगल पूछा है बच्चों। तो एंगल के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, एंगल के लिए यहाँ पर a डॉट बी निकालेंगे हम। तो a डॉट बी बराबर होता है a मॉड b कॉस थीटा। अब a डॉट बी निकालिए, यानी 3 × 3 9, 4 × 4 +16, 5 × 5 यानी -25 इज इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा हो गया। अब बच्चों इन 16 और 9 हो गया 25 - 25 इज इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर से 25 में से 25 गया, 0 बचा, तो 0 इज इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा बचेगा। यार यहाँ से कॉस थीटा का मान 0 नहीं आ जाएगा, कॉस थीटा 0 आने का मतलब हो गया कॉस थीटा कॉस 90 के बराबर है, यानी कि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। ये दोनों वेक्टर जो हैं a और b एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, जब थीटा 90 होता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और थीटा 0 होता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो 6 का बच्चों जो राइट आंसर रहेगा वो 90 डिग्री ए ही पार्ट रहेगा, 6 का रहेगा ए पार्ट। जिन्होंने ए किया वो बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ़ ए वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू 4j - 4i + 1k। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। 2i + 3j + 8k, ये बच्चों परपेंडिकुलर है 4j - 4i + 1k के। ठीक है, इस बार फिर से सीक्वेंस चेंज किया हुआ है, तो 2i + 3j + 8k को अगर हम इसको सही से लिखें, परपेंडिकुलर है किसके, -4i + 4j + 1k के। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि a डॉट b बराबर होना चाहिए 0, क्योंकि a वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, b वेक्टर के। इसका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये 2 × -4 करेंगे -8, 3 × 4 करेंगे +12, और 8 × a करेंगे यानी +8a इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब 8a ये हो गया +4 इज इक्वल टू 0, 8a इक्वल टू आ जाएगा -4, और a इज इक्वल टू आ जाएगा -4/8, यानी कि ये आ गया, एक ही वैल्यू आ गई आपकी -1/2। ठीक है, -1/2 इज द राइट आंसर, और 7 का जो राइट आंसर है वो बी रहेगा। 7 का राइट आंसर है बी पार्ट, क्योंकि 7 के बी पार्ट में ही -1/2 है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, टू इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर द एंगल बिटवीन देम। ये तो बच्चों सेम क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 और 8 रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, इट्स ओके, जिनका तीसरा सही है उनका 8वां भी सही होगा। तो 8 में का हो गया डी पार्ट, फिर से 120 डिग्री इसका आंसर रहेगा, 8 में का डी पार्ट यानी कि 120 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम रिपीट हो गया ये। ठीक है ना, डबल 2 बार आ चुका है ये, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना है। वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है i + 2j - k, और वेक्टर b बराबर दे रखा है आपके सामने -i + j - 2k, ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना है। अरे यार, एंगल निकालने के लिए बताया ना, a डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अब a डॉट b का मान कितना हो गया, 1 × -1 यानी -1, 2 × 1 +1 यानी +2, -1 × -2 यानी +2 इज इक्वल टू मॉड a का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, है ना। तो मॉड a को हम किधर करें सॉल्व, इसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जगह काफ़ी है। मॉड a का मतलब हो गया अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड a का निकाला है मैंने, मैग्नीट्यूड b का निकालिए, इनटू ये हो गया आपके सामने -1 का स्क्वायर -i के लिए, प्लस j के लिए हम लेंगे प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर,
और ये हो गया आपके सामने, आगे लिखेंगे हम कॉस थीटा। अब यहाँ से थीटा निकालना है। ये तो हो गया 2 to 4 में से गया 3, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 + 4 + 1, अंडर रूट में फिर से 1 + 1 + 4 कॉस थीटा। अब ये हो गया 3 = अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 हो गया 6, यानी हम इसे बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिखेंगे हम, 3 = हो गया बच्चों, 3 = अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 का मान हो गया 6 कॉस थीटा। 3/6 = हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा = हो गया आपका 1/2, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2, यानी कॉस थीटा का ऐसा कौन सा मान होता है जो 1/2 होता है, कॉस थीटा का ऐसा मान होता है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री इसका राइट आंसर रहेगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री। भाई आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन से लेके कोसेक कॉट तक की, है ना। तो कॉस थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसमें है 9 का ए ऑप्शन। तो जिन्होंने 9 का ए किया है उनके लिए भाई बधाई हो, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है 9 का ए, सही जा रहे हो बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्रॉस प्रोडक्ट पूछा था। क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैंने सेपरेट लेक्चर में सिखाया हुआ है, जिनको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता वो डीएसपी फिजिक्स क्रॉस प्रोडक्ट से सर्च कर सकते हैं, पूरा वो लेक्चर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कैसे करना है। 10 में कह रहा है कि वेक्टर ए की जो वैल्यू है, वेक्टर ए = है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस का है 2k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है आपके सामने 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। अब इसका a क्रॉस b पूछा है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट पूछा है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है। तो a क्रॉस b के लिए मैंने सिखा रखा है, वो कैसे करेंगे। a क्रॉस b के लिए आप वेक्टर ये मॉड लगाएंगे, यहाँ i j k, i का कोफिशिएंट 1, j का है 3, क्योंकि a की बात कर रहा हूँ, k के लिए है 2। इसी प्रकार b के लिए देखेंगे, i का है 3, j का है 1, k का है 2। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो i मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ माइनस लिखिए j मल्टीप्लाई बाय, प्लस का लिखिए k मल्टीप्लाई बाय। मैंने सिखा रखा है बीच में माइनस लगा लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब देखिए i को हाइड करेंगे तो 3 2 6 और 1 × 2 यानी 2, माइनस j को करेंगे तो 1 × 2 और 3 2 6, k को करेंगे तो 1 × 1 और 3 3 9, ठीक है। चलिए 6 में से 2 गया तो 4i कैप, 2 - 6 -4, और -4 का माइनस j में करेंगे तो प्लस का हो गया 4j, और -1 में से -9 जाएंगे यानी माइनस का 8k कैप, ठीक है। तो ये आपका a क्रॉस b का आंसर है। a क्रॉस b = ये आ गया आपके सामने, और इसका जो राइट ऑप्शन है 4i + 4j - 8k, 4i + 4j - 8k इज द राइट आंसर 10th का b पार्ट। जिन बच्चों ने b किया है बहुत सही किया है, 10th का b पार्ट। देखिए वेक्टर में मैं आपको बता दूं प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से, अक्सर होती है प्लस माइनस की मिस्टेक। तो उस मिस्टेक को दूर कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस से कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए, डीएसपी फिजिक्स पे सारे प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हैं, आप उनको लगाइए। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज़ को लगाते रहिएगा, जिससे आपके अंदर आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो और आप आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, 11 क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन डीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ़ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है 0.5i प्लस 0.8j और प्लस का ck, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछिए c की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब यूनिट वेक्टर आपको पता है कि कोई एक वेक्टर है a, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर a अपॉन में हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a, यानी इसका मतलब मैग्नीट्यूड। तो इन सब की वैल्यू रहेगी तो 1। तो जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम करेंगे अंडर रूट में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये c स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, यूनिटी, यानी 1 के इक्वल। अंडर रूट में हो गया 0.5 का स्क्वायर यानी 25.25 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 0.64 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है ना। यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
क्योंकि मुझे अंडर रूट हटाना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स में अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का अंडर रूट हटेगा और यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट ये हो गया 5 और 4 9, 6 और 2 हो गया 8.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से सी स्क्वायर का मान आएगा, यहाँ से सी स्क्वायर का मान आएगा बच्चों 1 माइनस 0.89, ये जाएगा 1.00, 0.11 आएगा ये, ठीक है। सी स्क्वायर इक्वल टू सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 0.11, ठीक है। तो 0.11 ऑप्शन है 0.11 ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 का बच्चों क्वेश्चन नंबर रहेगा, आंसर रहेगा सी। भाई यूनिट वेक्टर की सब चीज़ बन रहती है, ठीक है, तो इसका मॉडुलस 100% बनी रहेगा, तभी तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने, मैग्नीट्यूड निकल के सी बराबर आ गया अंडर रूट में 0.11, तो सी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, what is the dot product of two vectors which are having a magnitude equal to unity and are making an angle of 45 डिग्री। या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर ए डॉट बी पूछा है आपसे, इफ विच आर हैविंग ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 × 1 कॉस थीटा, सही है। और एंगल कितना दे रहा है 45, तो क्या उस 45 लगा दीजिएगा ए डॉट बी की वैल्यू, तो ए डॉट बी बराबर हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 होता है, कॉस 45 1/√2, यानी हो गया 1/1.414। देखो बच्चों ये दो चीज़ें ध्यान रख लो, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और अंडर√3 की वैल्यू होती है 1.732। ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इन दोनों की वैल्यू आप याद कर लीजिए। अब 1/1.414 तो इसका ऑप्शन है नहीं है, अब हमने क्या काम किया 1.414 का डिवाइड कर दीजिए यार 1 में, तो यार डिवाइड तो बड़ा लेंदी पड़ जाएगा, है ना। तो इसको करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, ये 1000 हुआ, ये 1000/14 यानी 14, अगर 14 का डिवाइड करेंगे हम 1000 में तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। अब आप इस पर थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी कीजिए, अब कितनी बार जाना चाहिए 7 टाइम, क्योंकि 7 से मिल रहा है ऑप्शन, तो 7 से करेंगे आप तो 7 4 28 2, और यहाँ हो गया 9, फिर से 28 2, फिर ये हो गया 9, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 0 1, और ये हो गया आपका 0, ठीक है। फिर आपका फिर 0 आएगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, लगभग आपका 0.70 मिल गया प्लस में, है ना, प्लस में ही आएगा सारी वैल्यू, तो फिर आगे 7 ही जाएगा फिर तो ये, तो डिवाइड आप कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से भी। तो ए डॉट बी का जो मान आएगा बच्चों कितना आएगा 0.707, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 0.707, यानी 12 का रहेगा ए पार्ट। जिन बच्चों का ए पार्ट है उनका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मैं फिर से बोलूँगा, इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके अपने पास सेव रखिए, सारे डीएससी फिजिक्स के जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उनको आप सेव करके रखिए, आगे बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सियल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क या वेलोसिटी, लिखा हुआ वेलोसिटी होगा यहाँ पर। अब बच्चों जिसमें कहना चाहिए ऑप्शन दे रखा है, इसमें हमें पूछा एक्सियल वेक्टर कौन सा है, भाई जिसमें रोटेशन इफेक्ट आ रहा है। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें रोटेशन इफेक्ट आ रहा हो, घूमने की प्रवृत्ति हो, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट पोलर वेक्टर होता है बच्चों, ये एक पोलर वेक्टर है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्स भी आपका पोलर वेक्टर होता है बच्चों, ध्यान रखना। टॉर्क आपका ये हो गया एक्सियल वेक्टर, टॉर्क क्योंकि टॉर्क में घूमने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और वेलोसिटी भी आपका पोलर वेक्टर में आ गया। सब में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट है और उनमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, भाई स्टार्टिंग कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी क्या आती है, कहलाती है पोलर वेक्टर। और जिसमें रोटेशनल इफेक्ट हो वो कहलाते हैं हमारे एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर का राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉर्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 13 का ऑप्शन रहेगा सी, जिन्होंने टॉर्क किया है बहुत सही किया है, 13 का सी हो गया। 14 का देखिए, 14 में कह रहा है द
द वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस दीज फोर्सेज आर, दो वेक्टर सम है दो फोर्स का, वेक्टर सम है दो फोर्स का, चलिए दो फोर्स का हमने वेक्टर सम निकाल दिया, ये परपेंडिकुलर हैं, किसके परपेंडिकुलर हैं भाई, टू देयर वेक्टर डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस के इक्वल हैं, डिफरेंस के परपेंडिकुलर हैं। तो जब कोई दो वेक्टर, अब ये दो अलग अलग वेक्टर हो गए बच्चों, है ना, ये दो अलग अलग वेक्टर हो गए f1 प्लस f2 और f1 माइनस f2, अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये मान लीजिए a, ये मान लीजिए b, तो a डॉट b बराबर कर दीजिए 0 करिए एक वेक्टर में, तो f1 प्लस f2 का हम ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, f1 माइनस f2 के साथ में, है ना, इनके ऊपर आप वेक्टर लगाना मत भूलिए। अब f1 का f1 में करेंगे तो f1 स्क्वायर, f1 का f2 में करेंगे माइनस f1 f2 प्लस f2 का f1 में करेंगे प्लस का हो गया f1 f2, ठीक है, और ये हो गया f2 का f2 में करेंगे माइनस का f2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए f1 f2 से f1 f2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या f1 स्क्वायर माइनस f2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो गया f1 स्क्वायर इज इक्वल टू f2 स्क्वायर, यानी दोनों के स्क्वायर बराबर है एक दूसरे के, यानी आप कह सकते हैं अगर आप अंडर रूट लेंगे तो इन दोनों का f1 इक्वल टू आ गया f2, तो f1 इक्वल टू f2, यानी पहले ऑप्शन में कह रहा है दीज आर इक्वल टू ईच अदर, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, इक्वल है भाई, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में कह रहा है आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कैसे मैं बताऊँ, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड ना, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल हैं भाई, ठीक है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, f1 इक्वल टू f2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है विच इज़ करेक्ट, कौन सा सही है। अब ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पूछी गई है, अब इसमें पहला ऑप्शन मैं समझा देता हूँ, आई डॉट जे बोल रहा है, आई डॉट जे इक्वल टू 1, भाई दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं आई और जे यूनिट वेक्टर में, ठीक है, ये हो गया आई और ये हो गया जे, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली आई जे कॉस थीटा लगाएंगे आप, थीटा 90 से ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, यानी आई डॉट जे 0 होता है, 1 नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो गया। आई डॉट जे माइनस 1 बिल्कुल गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, आई डॉट जे माइनस 1 ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है के डॉट के, सेम वेक्टर, एंगल हो गया 0, के डॉट के जेड एक्सिस का वेक्टर है ये हो गया के, ठीक है, ये x, ये y और ये हो गया z, इधर हम यूनिट वेक्टर i रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ j, यहाँ पर k, तो k का k में करेंगे तो एंगल बच्चों बनेगा 0 डिग्री। अब एंगल 0 डिग्री बनने से क्या होगा, k डॉट k का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो k डॉट k बिल्कुल सही है, ये आंसर 1। आगे कह रहा है j डॉट k बराबर 1 ना, j डॉट के बीच का एंगल 90 डिग्री ना, बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 15 का हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, जिसका 15 ने किया है सी पार्ट बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट इज वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू 1 रहती है, ठीक है, केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आता है ये, तो इसका वैल्यू 1 ही रहती है, यानी 16 का रह गया सी पार्ट, बिल्कुल सही। 17 का विच इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, अरे भाई वेक्टर क्वांटिटी फिर से पूछ लिया, ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सीलरेशन, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करता है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसका राइट आंसर बच्चों सी रहेगा, 17 का हो गया सी पार्ट, ये भी बिल्कुल सही है। 18 क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये कह रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4√2 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है 4√2 मीटर पर सेकेंड के साथ में हॉरिजॉन्टली, तो इसकी स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी 4√2 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, अब कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, तो अब हमें बच्चों यहाँ पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी निकालनी होगी। अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, तो आप जानते हैं v बराबर होता है u प्लस ए टी, अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाली पोर्शन में आ गया, तो v इज इक्वल टू वी, अगर हम y की बात करेंगे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की, तो u स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा, ठीक है, जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस a की वैल्यू g लगा देंगे, और g आपको दे रखा है इसने 10, और t की वैल्यू हो गई 0.7, ठीक है, तो ये वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 0.7, ये वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा
7, ठीक है। अच्छा वी 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 वाई यू एक्स कितना है, यू अंडर रूट 2, और यहाँ पे यू मान लीजिए चाहे वी मान लीजिए, इसे वी मान लीजिए एक्स वाले को, वी एक्स कितना है 4 अंडर रूट 2, और वाई में जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी वो कितनी हो गई 7। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर आ गया 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस का वी वाई का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके सामने 4 का स्क्वायर 16 और 16 टू ज़ा 32, यानी ये हो गया 32 और ये हो गया 49, ये हो गया 9 2 11 और 81, यानी इसका राइट आंसर रहेगा 9। ठीक है, ध्यान रखना नेट वेलोसिटी के लिए, क्योंकि इसमें पूछा भी है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 0.7 सेकेंड, तो नेट वेलोसिटी ही पूछ रहा है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे। भाई बी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें पता थी, दी हुई थी। वर्टिकल के लिए हम इनिशियल तो जीरो मानेंगे क्योंकि जीरो से फेंकी गई होगी वो चीज़, तो जीरो मान के हमने वहाँ से वी वाई निकाल दिया। नेट कितना आया वी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी 9, और ये 9 इसका राइट आंसर रहेगा 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड, तो इसका ऑप्शन है 18 का बी पार्ट। जिन्होंने बी किया है बिल्कुल सही है उनका आंसर ये। चलिए फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था पेपर इजी टू मॉडरेट है, और ये जो क्वेश्चन था 18 में, ये IIT 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 19 को देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि फाइंड ए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू दे रखी है आपके सामने i प्लस जे प्लस के, और बी की वैल्यू दे रखी है माइनस के। भाई ए डॉट बी पूछा है, तो ए डॉट बी यहाँ आई के कुछ है नहीं, जे कुछ है नहीं, तो के डॉट के यानी -1 ही तो हो गया। के का के में करेंगे तो -1 ही आएगा इसका आंसर, तो -1 इसका सही आंसर है 19 का बी पार्ट। ठीक है, चलिए अब 20 में करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दो वेक्टर दे रखे हैं आपके सामने। पहला वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस के, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है i माइनस जे प्लस 2k। अब से वेक्टर एडिशन का सवाल पूछ लिया, a प्लस बी कितना होगा यार, दोनों को जोड़ना है सिंपल। a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप, प्लस में ले लेंगे हम i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। अब हमें i के साथ i जोड़ना है, यानी ये हो गया 3i कैप, j के साथ j ही करेंगे यानी प्लस का 2j कैप माइनस k प्लस 2k, यानी प्लस का हो गया ये k कैप। 3i प्लस 2j प्लस k, 3i प्लस 2j प्लस k, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, कोई ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर तो यही आएगा 3i प्लस 2j प्लस k, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई नॉट काउंटेड में ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक प्रिंट मिस्टेक है। चलिए, तो 3i प्लस 2j प्लस के इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे जो 20 क्वेश्चन थे वेक्टर एनालिसिस के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं एनी टाइम, और उसका रिप्लाई भी आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, आगे के टेस्टों की तैयारी करते रहिएगा मन लगा के। ऑल दी वेरी बेस्ट।